क्या देख रहे हैं किस तरीके से, जिस तरीके से आज रुझान लगातार आ रहे हैं, सबकी राय विभिन्न हो रही है क्योंकि पेज यहाँ पे कुछ 50-50 का नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? परिणाम हुआ कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने संविधान को बचाने के मुद्दे पर जो आवाज बुलंद किया, जिसका परिणाम रहा कि सपा के इतिहास में यह जो है कि बहुत बड़ी जीत है। मैंने तो चैलेंज किया था कि यह चुनाव संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के लिए अंतिम चुनाव होगा। इनकी दुकान पर ताला लगाना मेरा लक्ष्य है। जी को आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो इतनी तेजी से सारी जातियों की गिनती गिनवा देते हैं, सेम उसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा था कि राजभर जिधर सरकार उधर, उधर की सरकार बनेगी उधर के मंत्री। इस बार राजीव राय को जिता करके अरविंद राजभर का खदेड़ा किया हूं। बड़े भोलापन होना, गालीबाज नेता होना ये शोभा नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का रुझान लगातार लोगों के बीच में आता जा रहा है, लोगों के उत्साह बढ़ती जा रही। कोई कह रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती दिख रही, तो कोई कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही। तो ऐसे में इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर, जहां पे काफी मात्रा में कार्यकर्ता यहां पे एकत्रित हो रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस दफ्तर की बात कर ले, चाहे सपा दफ्तर की बात कर रहे, हर तरफ इंडिया अलायंस की जितनी भी टीम और जितनी भी उनकी सम्मिलित पार्टियां हैं, उन सभी जगह काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो यहाँ पे नेता हैं उन लोगों का भी लगातार आना जाना लग रहा है। पूर्वांचल के खास लोग हैं हमारे साथ कुछ लोग, तो जरा जानते हैं कि इस बार जो इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो चुनाव में कौन सा काम किया। क्या संविधान बचाओ रहा, या फिर 10 किलो राशन रहा, या इस देश में आरक्षण को बचाने को रहा। तमाम सारे क्वेश्चन जैसे लगातार इस बार 2024 के चुनाव में चले। क्या नाम होगा? चौधरी लोटन राम निषाद। क्या देख रहे हैं किस तरीके से, जिस तरीके से आज रुझान लगातार आ रहे हैं, सबकी राय विभिन्न हो रही क्योंकि पेज यहाँ पे कुछ 50-50 का नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला को आगे करके जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग को, सोशल जस्टिस को जो है मुखरता देने का काम किए, और संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए, और साथ में हमारे साझीदार जननायक राहुल गांधी जी हर मंचों से सामाजिक न्याय के मुद्दे को, संविधान के मुद्दे को आगे करने का काम किए, और जिसका परिणाम रहा कि जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर बयानबाजी करते थे, चाहे अयोध्या के भाजपा के सांसद लल्लू सिंह हो, चाहे जो है कि कर्नाटक के भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े सहित तमाम नेताओं ने यह कहा कि हमें 400 पार सीटें जीतना है, 2/3 बहुमत ला करके नया संविधान रचना है। और इसका परिणाम हुआ कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने संविधान को बचाने के मुद्दे पर जो आवाज बुलंद किया, जिसका परिणाम रहा कि जनता जो है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हो, जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से, हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर, यादव बनाम गैर यादव के मुद्दे पर जनता के बीच में दूरी पैदा करने का काम किए थे। जनता ने इस दूरी को कम करके इंडिया गठबंधन के लोगों का साथ देने का, और जो परिणाम आया है आप देख लीजिए कि सपा के इतिहास में यह जो है कि बहुत बड़ी जीत है। और देश की सबसे बड़ी पार्टियों में जो अगर नंबर देखा जाए तो तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी जो है कि आई है। इस बार आपने चुनावी कैंपेनिंग में जिस तरीके से देखा होगा, जैसे आपने कहा कि यादव को यादव से भिड़ाने का काम, हिंदू मुसलमान करने का काम, हम लोगों ने भी पूरा कवरेज के दौरान ये सारी चीजों को देखा। और यहाँ तक ये भी देखा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनको भी ला करके यूपी में जहां जहां यादव वोटर ज्यादा हैं उन सब को हर जगह पे थोड़ा सा भिड़ाने की कोशिश की गई, मगर लगता है कि कहीं विफल हुआ। देखिए, मैं पहले कहा था ना कि मोहन यादव जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। बेशक वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। उनकी औकात नहीं कि एक प्राइमरी के मास्टर की नौकरी देना हो या ट्रांसफर हो जाए, वो स्थानांतरण रोकवाने की हैसियत नहीं है। वही हाल संजय निषाद का है, वही हाल अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद का है। और यह चुनाव हमने भी अपने सम्मान से जोड़ करके 92 से होल टाइमर वर्कर के रूप में जिस तरह से मैं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर संघर्ष कहा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव रिमोट कंट्रोल वाले हैं, तो उसी तरीके से अभी जब हम लोग चुनावी कैंपेनिंग में थे तो कई लोगों ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव 5.5 नंबर 6 नंबर वाले जो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर भी तमाम सारे लोगों ने आरोप। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में अगर कोई राज्य मंत्री भी था या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री था तो उसको अधिकार दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता बन जाओ, बेशक प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे जो कुछ भी बन जाओ, लेकिन हैसियत उनकी जो है ना, एक डीएम का जो पेशकार होता है उसके बराबर भी हैसियत नहीं होती है। भैया आप संजय निषाद हैं, बड़े बड़े दावे करते थे, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। मैंने तो चैलेंज किया था कि यह चुनाव
संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के लिए अंतिम चुनाव होगा। इनकी दुकान पर ताला लगाना मेरा लक्ष्य है। और मैं जहां से इनका बेटा लड़ रहा था, तमाम हमारे ऊपर जो है कि अटैक करने का ये प्रयास किए, लेकिन निर्भीक होकर के मैंने प्रवीण कहा कि संजय निषाद की दुकान को बंद करना है। संजय निषाद ने जिस तरह से और ओम प्रकाश राजभर ने राजभर मल्लाह केवट बिन धीवर कहा गुड़िया तुरहा बातम को अनुसूचित जाति के आरक्षण के मुद्दे पर बरगलाकर चंदाखोरी करके उनकी भीड़ दिखा करके सौदाबाजी करने का काम किए, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को पूरी तरह कुंद कर दिया गया। और मैं जो अपने लोगों के बीच में जाके पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, चाहे निषाद कश्यप समाज में, मैंने असलियत को बताने का प्रयास किया कि यह भारतीय जनता पार्टी जो राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला देकर के, राम का भक्त बताकर हमारा वोट लेकर के, और हम लोगों का जो माननीय परम पूज्य नेताजी ने और अखिलेश यादव ने जो सम्मान देने का काम किया था, जो अधिकार देने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वही बालू मरंग खनन का पट्टे का मामला हो, चाहे पालन का हो। अभी राजभर जी को आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो इतनी तेजी से सारी जातियों की गिनती गिनवा देते हैं, सेम उसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा था कि राजभर जिधर सरकार उधर, उधर की सरकार बनेगी उधर के मंत्री। मैं गया था वहां पर ना, घोसी में जैसे खदेड़ा किया था, इस बार राजीव राय को जिता करके अरविंद राजभर का खदेड़ा किया हूं। बड़े बोलापन होना, गालीबाज नेता होना, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे जातियों का नाम गिनाने की बात करें तो हमारे वो जूनियर हैं इस क्षेत्र में, वो हमसे तेज कोई जाति भी नहीं गिना पाता है। वो कहा जाता है ना कभी कभी भैया कि हमसे उन्होंने सीखा तो 2 कदम आगे बढ़ गए। हमारे चेला रहे हैं भाई ओम प्रकाश राजभर, जब बाजा बजा रहे थे ना बैंड पार्टी में, और जब ये बनारस के लौराबीर में मैदागिन में कैंट स्टेशन सिगरा पर 2-2 रुपया 3-3 रुपया 2-2 रुपया 3-3 रुपया कर रहे थे ना, जब ये ऑटो चला रहे थे और कमांडर वाली गाड़ी चला रहे थे, उस समय जो है कि हम लोग जो है छात्र संघ की राजनीति कर रहे थे, हम लोग मंडल आंदोलन को आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। तो ये लोग नेता केवल समाज को बरगला करके, आरक्षण का सपना दिखा करके, ये केवल गुमराह करके अपनी दुकान चलाने का काम किए। अब इनकी दुकान पर ताला लग गया है, जनता इनके असली चेहरे को पहचान गई, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो। काठ की हानि एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब इनका खेल खत्म। और बिल्कुल आपने देखा होगा कि सर अभी तक जो रुझान आए हैं, जो लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से रुझान जारी किए जा रहे हैं, उसमें अभी भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस अभी भी सरकार बनाने में काफी दूर नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि शाम होते होते कुछ परिणाम में बदलाव होगा या फिर एनडीए की सरकार इस बार? ये आप अभी से लिख लो, अभी 5 बजे के बाद इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब और राहुल गांधी जी ने कह दिया कि 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो आप ये आंकड़े दिखा रहे हैं, अभी 2 घंटे के बाद में जो उनके आंकड़े आ रहे हैं वो और डाउन होंगे। और यहाँ अगर आंकड़ों की बात की जाएगी तो जो समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ब्रेक लगा दिया। और समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ी, गांव गरीब किसान मजदूर, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, आज ये इसका नतीजा है। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर जिन मुद्दों पर जिस दिन से मैनिफेस्टो जारी किया था इंडिया गठबंधन का, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के पेट में ऐंठन पैदा हो गई थी। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि 8500 रुपए प्रति महीना खटाखट और 30 लाख जो सेंट्रल में पद खाली है इनको भरने काम करेंगे। 10 किलो 5 किलो ये जो राशन दे रहे थे 10 किलो आटा, तो उसको 10 किलो, और अखिलेश जी ने कहा डाटा भी फ्री देंगे, आटा भी देंगे, डाटा भी देंगे। और जिस क्वालिटी का एक वीवीआईपी आदमी आटा खाता, उसी क्वालिटी का हम गरीब किसान मजदूरों के बीच में भी यह आटा देने काम करेंगे। इस वजह से और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ में प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर ऐसी कोई जाति, समुदाय, बिरादरी नहीं है जिसने इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज की तारीख में न खड़ा हो। एक आखिरी सवाल हमको जवाब दीजिएगा कि क्या लगता है कि राहुल गांधी का ये पूरे चुनाव भर में राहुल गांधी का फैक्टर काम आया है या फिर अखिलेश यादव का? देखिए, जो राहुल का फैक्टर वो अखिलेश यादव का फैक्टर, जो अखिलेश यादव का फैक्टर वो राहुल गांधी का फैक्टर। यूपी में किसका फैक्टर? और जो फैक्टर ये चला यूपी में किसका फैक्टर? यहाँ फैक्टर आप बताइए कि अखिलेश यादव जी का चला। यहाँ फार्मूला सोशल इंजीनियरिंग को साधने का मुद्दा हो, जो टैग लगा था समाजवादी पार्टी पर यादव और मुसलमान का, मैंने बता दिया ना कि 5 यादव को मिला तो 5 निषाद को भी मिला,
5 ब्राह्मण को भी मिला, मुसलमान भाइयों को जिनकी 17.3% आबादी है उनको 4 टिकट मिला। उन्होंने कहा संविधान को बचाना, जब संविधान रहेगा तभी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, राजनीति कर पाएगा। हम लोगों ने जो है कि 6 काठी कुशवाहा को दिया, तो 10 हम लोगों ने कुर्मी को भी टिकट देने का काम किया। तो यह पूरी तरह से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे पर और आरक्षण को बरकरार रखने के मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का जो प्रयास था और उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया है उसी के अनुरूप आया है। और सरकार बन जाएगी शाम तक। देखिए मैजिक नंबर 272 का होता है और मैजिक नंबर तो खड़गे साहब ने 95 दिया। देखिए 295 300 पार जाएगा, आप देख लीजिएगा ना। अभी मगर 295 पे तो एनडीए टिकी पड़ी है। आपको मैं बता दूं ना, उसमें से 30 सीटें वो हमारे साथ आएंगी। जो ईडी और सीबीआई आईटी का डर दिखा करके जो 2 नेताओं को डरा धमका अपने पाले में आए मौके पर किया गया था ना, और वो आएंगे निश्चित रूप से। साहू जी महाराज जी का डीएनए उनके अंदर जागृत होगा, और नीतीश भैया हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये दोनों लोग आएंगे, एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे, इंडिया की सरकार बनाएंगे। युवा से भी सवाल ले लेते हैं। युवाओं की बात होती रहती है, उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश भर में हो। अब तो इंडिया अलायंस देख रहे हैं आप, सरकार बनाने के लगभग करीब वो भी है, और एनडीए कहीं ना कहीं अभी भी बढ़त बनाई हुई है, और वो लगता है कि शाम तक आते आते कुछ बदलाव हो भी सकता है। तो क्या युवा क्या महसूस करता है कि इस बार अगर इंडिया की गठबंधन की सरकार आती है तो कितना सेफ महसूस? देखिए युवा ने जो मैं मानता हूं कि युवा ने जो वोट दिया है वो शिक्षा को लेकर दिया है, स्वास्थ्य को लेकर दिया है, रोजगार को लेकर दिया है। तो यकीनी तौर पे जैसे कि हमारे अगर अखिलेश भैया या राहुल भैया ने जो वादे किए वो निश्चित ही जिसे कहते हैं वो पूर्ण होगा, सत्ता में बैठती ये पूर्ण होगा। और रही स्मृति ईरानी की बात का जिक्र आया, तो स्मृति ईरानी की पहले जो चुनाव जीती थी वो जनता के विकास पर जीती थी। स्मृति ईरानी ने 5 साल जनता ने आपको दिए, लेकिन जनता जब जमीनी स्तर पर आपने कोई काम नहीं दिया। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर महंगा हो जाया करता था तो वो सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी। वो कहती थी चीनी के दाम हम कब, चीनी के दाम समाज जुड़े थे। तो तमाम जो सामाजिक मुद्दे थे इन पे जो है स्मृति ईरानी जो वहां से जो हारी हैं वो यकीनन जो है उनकी ये दर्शाता है कि उनका काम अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल। और इस बार जो है जनता ने दिखा दिया कि अगर कोई तानाशाह भैया बनाता है, ये वो देश है जहां पर तानाशाह बिल्कुल नहीं चलेगी, जहां भाईचारे से बात। हमारा देश जो भारत एक प्राचीन काल से एक बहुत महान देश रहा है, जहां पर ऋषि मुनियों का देश रहा है, संतों मुनियों का देश रहा है, और ये भारत की परंपरा रही है, ये भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो सब विभिन्न धर्मावनिकताओं में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न पंथ के लोग हैं, लेकिन सब एकता में रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिसे कहते हो, बीजेपी ने इनको जो है तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाई। शायर कहता है, एक बड़ा अच्छा शेर है कि शायर कहता है कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीनना। वो 400 पार का जो नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उसमें जो है जनता ने जो करारा जवाब दिया। शायर कहता है कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराई है ना पे अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। 400 पार की आप लोग लगातार तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार दावा ठोक रही है, मगर कहीं ना कहीं आप भी अभी जीत से बहुत दूर है, इतना खुश मत होइए। नहीं, अभी तक रुझान चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी तक के जो वर्तमान 4 बजने को हैं और अभी तक आप सरकार में नहीं है, तो खुशी। देखिए जब शुरुआत अच्छी होती है तो क्या कहते हैं अंत भी अच्छा होता है, और हमें जो है बहुत अच्छी जो सफलता मिली है। बिल्कुल, यहाँ पे आपने देखा कि सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी मात्रा में लगातार जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे सरकार शाम होते होते जो है इंडिया अलायंस का बन जाएगी। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।